अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंटर पार्ट 2 के एक क्वेश्चन प्रपोजिशन पे आजकल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें प्रपोजिशन कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस पे हमने बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आए अब हम चलते हैं आज के लेक्चर में कुछ और न्यू प्रपोजिशंस की तरफ। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये बात तफसील से डिस्कस की थी कि प्रपोजिशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटर लेवल पे जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस आपको एग्जाम्स में आती हैं उन्हीं प्रपोजिशंस पे को आपके सामने पेश किया गया है और उसकी तफसील आपको दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आए अब हम चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की में जो इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस हैं इंटर लेवल पे उनको डिस्कस करते हैं। तो आए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रपोजिशंस का हमारा ये क्वेश्चन है। प्रपोजिशंस के क्वेश्चन में आज हमारा सबसे पहला जो प्रपोजिशन है वो है टूवर्ड्स। वो है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, किसी चीज़ की तरफ जाना। और हमारे पास मैंने लिख दिया है सहूलत के लिए की तरफ। आए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। He is walking towards the river। वो दरिया की तरफ जा रहा था, वो दरिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ towards the river हमें इस चीज़ का सिग्नल दे रहा है कि वो दरिया की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन का जो लिंक बना है रिवर के साथ, इससे जाहिर होता है कि की तरफ हमें समझाया जा रहा है कि वो प्रपोजिशन की तरफ हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पास सेकंड प्रपोजिशन है, फर्स्ट प्रपोजिशन का सेकंड सेंटेंस है। ये टुवर्ड्स की प्रपोजिशन जो है ये के मुतल्लक भी इस्तेमाल होती है। और आइए देखते हैं इसका सेंटेंस में इस्तेमाल। शी इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स चिल्ड्रन। वो अपने दोस्तों की तरफ अपने वो बच्चों की तरफ बहुत दोस्ताना है। यानी यहाँ पे टुवर्ड्स चिल्ड्रन जो मैंने सिग्नल इसके साथ इसकी इशारा दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बच्चों के मुतल्लक, जैसे टुवर्ड्स का मतलब हम पढ़ रहे हैं के मुतल्लक, तो वो बच्चों के मुतल्लक बहुत ही दोस्ताना रवैया इख्तियार करती है। ये थे टुवर्ड्स के 2 सेंटेंसेस जिसमें हमने प्रपोजिशंस को देखा। हमारे पास आज के लेक्चर की सेकंड प्रपोजिशन जो है वो है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे नीचे का मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ और इस प्रपोजिशन को एक सेंटेंस में फिट किया है। तो आइए इसको देखते हैं। शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वो दरख्त के नीचे बैठी थी। बहुत सिंपल है। अंडर को ट्री के साथ कनेक्ट करके जोड़ के ये बात समझा दी गई है कि ये दरख्त के नीचे खातून बैठी हुई थी। सेकंड सेंटेंस अंडर का जो हमारे पास है वो है की हालत में। यानी अंडर का लफ्ज़ की हालत में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो की हालत में का सेंटेंस देखते हैं। द स्कूल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी स्कूल ज़ेरे तामीर है। यानी की हालत में यानी ज़ेरे तामीर है से मुराद स्कूल के मुतल्लक जो उसकी हालत है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी उसके की हालत जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ज़ेरे तामीर है अभी। तो ये था इसका सेकंड सेंटेंस। हमारे पास आज की तीसरी प्रपोजिशन का जो वर्ड है वो है अप। अप का मतलब होता है माय डियर ऊपर की तरफ। ये मैंने सहूलत के लिए लिख दिया है। और इसका सेंटेंस है ही वॉज रनिंग अप स्टेयर्स। अप मतलब ऊपर की तरफ, स्टेयर्स वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। ये जो निशान है ये आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना या चढ़ाई चढ़ना। तो ये आपका वर्ड प्रपोजिशन इसके लिए इस्तेमाल हुई है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है विद। WITH विद। विद का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ इसके तरीके मुख्तलिफ हैं इसको इस्तेमाल करने के, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 इसके जो इस्तेमाल हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ वाइट बोर्ड पे पेश किए हैं। नंबर 1 है विद का लफ्ज़ औज़ार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई औज़ार किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए विद इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सेंटेंस देखते हैं।
शी इज कटिंग वेजिटेबल्स विद नाइफ। विद नाइफ, चाकू के साथ। अब चाकू एक औजार है, तो यहां औजार की सेंस में विद इस्तेमाल हुआ है। इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ये जो प्रेपोजिशन है विद, ये हमारे पास एक और तरह से भी इस्तेमाल होती है, यानी की वजह से। प्रेपोजिशन विद को हम की वजह से के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं इसका। स्किल कम्स विद एक्सपीरियंस। हुनर आता है की वजह से, यानी तजर्बे की वजह से हुनर आता है। तो यहाँ पे विद की वजह से के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तजर्बे के साथ। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि विद का इस्तेमाल औजार के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, और विद का इस्तेमाल की वजह से भी होता है, ये हमने सेकंड सेंटेंस में देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको व्हाइट बोर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ लिए चलता हूँ, जहाँ पे इसके जो रिमेनिंग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज के लेक्चर का जो नंबर 5 प्रेपोजिशन है वो है विदिन। विदिन का मतलब होता है मुकर्रा वक़्त के अंदर, यानी एक मखसूस वक़्त के अंदर किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना। तो आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसके सेंटेंस में है आई विल रिटर्न विद इन 5 मिनट्स। यहां विद इन 5 मिनट्स यानी विद इन जो है वो मुकर्रा वक़्त की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर, यानी मुकर्रा वक़्त के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। ये था इसका एक सिंपल सा इस्तेमाल। हमारे पास अब अगले प्रेपोजिशन के वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला प्रेपोजिशन का वर्ड है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब दूर होना या बाहर होना या काफी दूर होना की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है पहला दूर होना के हवाले से, सलीम इज आउट ऑफ द सिटी टुडे। सलीम आज शहर से बाहर है, यानी आउट ऑफ का मतलब दूर होना, शहर से बाहर होना। तो ये आउट ऑफ द सिटी टुडे सलीम के शहर से बाहर होने की तरफ इशारा करता है। तो ये आउट ऑफ का दूर होना मतलब इस जुमले में आउट ऑफ द सिटी टुडे को वाज़े करता है कि सलीम शहर से बाहर है। आउट ऑफ प्रेपोजिशन का दूसरा इस्तेमाल, ये एक और तरीके से भी इस्तेमाल होती है, यानी बहुत सौ में से, काफी मिकदार में से, काफी तादाद में से किसी चीज का होना। इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है सेलेक्ट वन आउट ऑफ दीज कैंडिडेट्स। इन उम्मीदवारों में से, ये जो बहुत से उम्मीदवार हैं, इन बहुत सौ में से किसी एक उम्मीदवार को का इंतखाब करो। यानी यहां पे आउट ऑफ दीज कैंडिडेट से मुराद है, मैंने वैसे इसको सिग्नल भी दे दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए, कि यानी बहुत सौ में से, काफी मिकदार में से जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से, यानी बहुत सौ में से एक जो है उसका इंतखाब करना है। ये था इसका दूसरा इस्तेमाल। अब हम चलते हैं इसके तीसरे इस्तेमाल की तरफ, इसके नेक्स्ट प्रेपोजिशंस की तरफ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारे पास है नंबर 7 पे ओवर। ये जो ओवर का वर्ड है इसका मतलब होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट यूजेस इसके 2 आपके लिए निकाले। आए उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दूसरी तरफ। ओवर का मतलब दूसरी तरफ होना, दरिया के पार होना, घरों के पार होना, इस शहर के पार होना, वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ ओवर का पहला इस्तेमाल है। आए इसका जुमला देखते हैं। ओवर द रिवर इज माई विलेज। गांव के दूसरी तरफ, दरिया के दूसरी तरफ हमारा गांव है, यानी ओवर द रिवर। ओवर इज कनेक्टेड विद रिवर, जिसका मतलब है कि दरिया के दूसरी तरफ हमारा गांव है। मैंने इसके सिग्नल से आपको ये बात बता दी इसके अंदर। इसका ओवर का दूसरा इस्तेमाल के दरमियान, किसी चीज के दरमियान, किसी हजूम के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं ओवर का के दरमियान के हवाले से। दे डिस्कस्ड द ओवर लंच। दे डिस्कस द मैटर, दे डिस्कस द मैटर, METTER, मैटर। दे डिस्कस द मैटर ओवर लंच। ओवर लंच मीन यानी खाने के वक्त के दौरान उन्होंने मामले पर बहस की, मामले पर बात की।
तो यहाँ पे ओवर द लंच से मुराद दोनों का लिंक बना, मैंने सिग्नल भी दे दिया कि इससे आप समझ सकते हैं कि लंच के दौरान उन्होंने एक मामले पर बहस की, एक मामले पर बात की। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा ओवर का यूज 2 सेंटेंसेस में। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है प्रेपोजिशन है वो है सिंस। सिंस का मतलब होता है माजी में किसी काम के शुरू होने का वक्त, माजी में किसी काम के शुरू होने का वक्त। इसका इस्तेमाल देखते हैं कि ये प्रेपोजिशन सेंटेंस में कैसे सेट की गई है। सेंटेंस इसका है शी हैज बीन रीडिंग नॉवल सिंस ब्रेकफास्ट, यानी वो नाश्ते के वक्त से नॉवल पढ़ती रही है। यानी सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी माजी में शुरू हुआ, आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले या 10 मिनट पहले माजी में कोई काम शुरू हुआ ना, तो यहां से ये जाहिर हुआ कि उसने वो किताब पढ़ रही है, वो नॉवल पढ़ रही है नाश्ते से पहले, यानी मुकर्रा वक्त की तरफ इशारा दिया जा रहा है। जो मुकर्रा वक्त माजी में शुरू हुआ, माजी के अंदर उसके शुरू होने के वक्त को जाहिर करता है। हमारे पास प्रेपोजिशन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 9 और लास्ट वन है। लास्ट प्रेपोजिशन हमारे पास है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। सॉरी, आए इसका सेंटेंस देखते हैं कि ये थ्रू का इस्तेमाल, प्रेपोजिशन थ्रू जो है उसको उसने कैसे इस्तेमाल किया। इंडस ये एक दरिया का नाम है, रिवर है ये, तो उसके बारे में सेंटेंस है इंडस फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। यानी ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहता है, राइट। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहने के लिए मैंने जो सिग्नल दिया हुआ है थ्रू के इस्तेमाल का वो है थ्रू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इसका सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में भी जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ही सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 2 है शी वर्क हार्ड थ्रू द ईयर। थ्रू द ईयर्स को मैंने सिग्नलाइज कर दिया, यानी साल के शुरू से लेके साल के इख्तिताम तक, यानी साल के एक सिरे से लेके साल के दूसरे सिरे तक। तो यानी यहां से उसने वो काम कर चुकी है साल के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, यानी पूरा साल उसने काम किया। तो यानी उसने थ्रू दी ईयर्स से मुराद है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक हद से दूसरी हद तक। ये था इसका सेकंड यूज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रेपोजिशंस हैं आपके सामने पेश की गई हैं और ये वाली जो प्रेपोजिशंस आपके सामने पेश की गई हैं, आज के लेक्चर में हमारी प्रेपोजिशंस का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा आपको कि आप इसको जहन में रखें, इसको पढ़ें, इसको समझें, और जहाँ कहीं आपको इंग्लिश के कुछ सेंटेंस मिलें आप वहाँ पे गौर करें कि वहाँ पे टूवर्ड्स क्यों इस्तेमाल हुआ है, की तरफ की सेंस में इस्तेमाल हुआ है या के मुतल्लक की सेंस में इस्तेमाल हुआ है, अंडर का वर्ड नीचे की सेंस में इस्तेमाल हुआ है या की हालत में इस्तेमाल हुआ है, अप का वर्ड ऊपर की तरफ, ये तो बहुत सिंपल है, समझ आने वाली बात है। विद नंबर 4 जो प्रेपोजिशन थी उसमें औजार के लिए विद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या की वजह से ये विद का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5 में विद इन का वर्ड जो है वो मुकर्रा वक़्त के लिए कहाँ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नंबर 6 में आउट ऑफ है, इसका इस्तेमाल हमने दूर होना, सेकंड बहुत 100 में से एक होना, दोनों इस्तेमाल इसके हैं। ओवर का वर्ड दूसरी तरफ के दरमियान दोनों सेंस में यूज़ होता है। सिंस का वर्ड माजी में किसी काम के शुरू होने के वक़्त की तरफ इशारा करता है, उसको तयन करता है। और लास्ट प्रेपोजिशन हमारी थी थ्रू, इसका इस्तेमाल हम जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में आई डू होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस का तरीका ये है कि अपने घर में आप मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हुए इंग्लिश की या क्वेश्चन आंसर्स तैयार करते हुए जहाँ कहीं इन प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल देखें तो वहाँ उसको थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें कि उसने इसको किस हवाले से, किस सेंस में, किस मीनिंग्स में इस्तेमाल किया गया। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम बैक विद न्यू पैशंस, न्यू होप्स एंड विद न्यू